हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी वीडियोस। तो आज हम व्यू द BIOS सेटिंग्स में इसका जो बचा हुआ पार्ट है, थर्ड पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। तो हमने सारे इसके फीचर्स पढ़ लिए थे, स्टेप्स देखे थे, कुछ टास्क बार के बारे में पढ़ा था, एक्शन सेंटर, फाइल एक्सप्लोरर। आज हम पढ़ेंगे यहाँ मल्टीपल डेस्कटॉप से। तो क्या होता है, अगर हमें बहुत सारे काम इसमें करने होते हैं तो हम अब अलग अलग डेस्कटॉप तो नहीं लेके आएंगे, बट हम उसमें ही वर्चुअल डेस्कटॉप खोल सकते हैं। अगर हमें बहुत सारी विंडोज़ का इस्तेमाल करना है उसमें, लेट्स से हमें एक साइड अपना कोई गूगल का वर्क करना है, कुछ सर्च करना है, एंड देन कुछ यूट्यूब की वीडियोस चलानी है, तो हम दो स्क्रीन उस पर वर्चुअल स्क्रीन बना सकते हैं। उसमें हमें दो डेस्कटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, अब ये कैसे ओपन हो सकता है इसको देखते हैं। हमेशा की तरह ऐप्स के बीच जाने के लिए ALT और टैब का उपयोग कर सकते हैं, और फिर डेस्कटॉप के बीच जाने के लिए विंडोज़ CTRL, ये आप ध्यान रखेंगे, और बाएं और दाएं तीर कुंजियों का उपयोग कर सकते हैं। आप माउस से भी कर सकते हैं, और इन टैब्स के ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ये आप इनसे भी कर सकते हैं। अब देखते हैं शेड्यूल रीस्टार्ट। अब विंडोज़ यह घोषणा नहीं कर रहा है कि अपडेट लागू करने के लिए पुनः आरंभ करने से पहले आपके पास सब कुछ करने के लिए 15 मिनट का समय है। ठीक, अब ऐसा कब करना है, यह तय करने के लिए विंडोज़ 10 को छोड़ने के बजाय अगर कोई अपडेट है, जो आता है नोटिफिकेशन साइड में, अगर कोई अपडेट है जिसे पुनः आरंभ करने की आवश्यकता होगी, और जब आप इसे शेड्यूल करना चाहते हैं तो विंडोज़ इसमें आपको पूछ सकता है। ठीक, अगर अपडेट की ज़रूरत पड़ती है कि इसको रीस्टार्ट करना है, तो भी ऑप्शंस आते हैं, नोटिफिकेशन आ जाते हैं। हमने देखा होगा टास्क बार के बिल्कुल राइट साइड में कॉर्नर पे ये अपडेट्स आते हैं, नोटिफिकेशन बार वहाँ पे रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं, अपडेट का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक, और अगर उसको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली अपडेट हो जाता है, वेल एंड गुड। अगर वहाँ पे ये बोला गया है कि इसको रीस्टार्ट करना है, ठीक है, तो आपको उसको ऑफ करके देन रीस्टार्ट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल एप्स इंक्लूडिंग ऑफिस। अब ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो यूनिवर्सल ऐप कौन सी होती हैं? यूनिवर्सल ऐप्स वो होती हैं जो इस तरीके से बनाई गई हैं ताकि वो अलग अलग डिवाइसेस पे काम कर सकती हैं। वो कंप्यूटर पे भी चल सकती हैं, वो टैबलेट्स में भी चल सकती हैं, वो फ़ोन्स में भी चल सकती हैं। ठीक है, और इवन जो गेम कंसोल्स और टीवी सपोर्ट्स होते हैं उसमें भी वो चल सकती है। अब कैसे कैसे एग्जांपल्स हैं इसमें, कौन सी ऐसी ऐप है, आपने देखा होगा जैसे कैलकुलेटर वाली जो ऐप आती है, ठीक है, और कैलेंडर ऐप जो होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैलेंडर की ऐप होती है, ठीक है, वो भी एक यूनिवर्सल ऐप है। आउटलुक मेल कैलेंडर ऐप, ओके। और इसमें एक ऑफिस ऐप होती है, वो भी एक यूनिवर्सल वर्जन है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ऑफिस ऐप यूनिवर्सल वर्जन है। ठीक, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, ये आपको इसमें मिल सकती है। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को किसी भी PC में, टैबलेट में और फ़ोन में। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ऐप। यूनिवर्सल ऐप मीन्स वन ऐप, और वो अलग अलग डिवाइसेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेटिंग्स एंड कंट्रोल पैनल। ठीक, अब ये क्या क्या होते हैं इसके बारे में पता करते हैं।
अब जैसे कि आप फ़ोन्स में भी देखते हो, ठीक है, उसमें भी रहता है। अब इसमें सेटिंग्स का काम क्या होता है? सेटिंग्स विंडोज़ का नया और आसान मेन्यू है। अब वहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, जहाँ आप अपने कंप्यूटर की ज़रूरी चीज़ें बदल सकते हैं। जैसे आइकन्स हैं, ये कोई भी ऐप का साइज़ है जो लिखा जा रहा है उसमें, या जो इमेज दिख रही है उसके साइज़ को चेंज करना, ठीक है, उससे आप चेंज कर सकते हैं। और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके आप यहाँ से वाईफाई, आपने देखा होगा ना कॉर्नर पे, वाईफाई और साउंड, स्क्रीन, वॉलपेपर, ठीक है, पीछे बैकग्राउंड में जो दिखता है वो, ऐप्स, अकाउंट्स, इन सभी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ ये क्या कंप्यूटर में हो सकता है? नहीं, ये टैबलेट में भी होता है, टच स्क्रीन पर, ये जो भी फ़ोन्स हैं, ठीक है, इन सभी में ये अवेलेबल रहता है। अब कंट्रोल पैनल क्या होता है? कंट्रोल पैनल क्या होता है? कंट्रोल पैनल विंडोज़ का पुराना हिस्सा है, ठीक है, जहाँ से आप कंप्यूटर की एडवांस सेटिंग बदल सकते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा और गहराई वाली सेटिंग्स होती हैं। यहाँ से जैसे आपको यहाँ से प्रिंटर को रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है, यूज़र अकाउंट जो है उसको कंट्रोल करना है, ठीक है, ये थोड़ी मेन जो चीज़ें होती हैं वो, ठीक। और प्रोग्राम या जो भी हार्डवेयर हैं कि वो डिवाइसेस जो हैं इसके अंदर वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, उसमें अगर कुछ चेंजेस करना है तो वो हम इससे कंट्रोल पैनल से चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं विंडोज़ 10। हम विंडोज़ 10 के बारे में बात कर रहे हैं अभी, उसके सारे फीचर्स हमने देखे हैं। उसके जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं, अब या तो हम माउस से डायरेक्टली स्क्रीन पर क्लिक करें एंड जो जहाँ पर हमें जाना है वहाँ पे हम वो स्क्रीन को वहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें माउस की हेल्प नहीं लेनी, डायरेक्ट कीबोर्ड से काम करना है, ठीक, तो उसमें कौन कौन से शॉर्टकट्स की हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर हमें डेस्कटॉप को दिखाना है या छिपाना है, आप पहले ये वाली टेबल देख लीजिए, ओके, ये आप इसको देख सकते हो। तो इसमें ये सारी कीज़ आपको दी गई हैं, तो हम एक एक करके इसके प्लस फ़ोटोज़ आपको कीबोर्ड को पर दिखाएंगे, वो सब चीज़ें हम देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। इन सब से पहले हम कीबोर्ड के थोड़े इन सब चीज़ों को समझ लेते हैं, जो भी कीज़ हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं नंबर्स हैं, तो ये कैलकुलेशन कीज़ हैं, ओके। यहाँ पे आपके नंबर से रखे हैं, प्लस माइनस प्लस एंटर, ये मूवमेंट के लिए है, आपको राइट लेफ़्ट अगर इधर से जाना है, करेक्ट। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे ये नंबर कीज़ आपको दिख रही होंगी, यहाँ पर है। इसके साथ साथ इसके ऊपर कुछ आपको दिख रहे होंगे, @ डॉलर और परसेंटेज, आप देख पा रहे हैं, ये कुछ ऐसे सिंबल्स होंगे, ठीक। यहाँ पर ये आपकी फंक्शन कीज़ है, इनका काफ़ी यूज़ होता है, वो भी देखेंगे हम। नेक्स्ट ESC अगर बैक करना है आपको, एस्केप करना है, ठीक है। हमने टैब, ये देखिए आप, ये यहाँ पे टैब, ओके, क्योंकि जब इसमें आपको कुछ टर्म्स में बताऊंगी तब इसमें ध्यान देना कि कहाँ पर क्या चीज़ लिखी हुई है। तो टैब, कैप्स लॉक एंड शिफ्ट CTRL, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ALT, और ये आपका स्टार्ट का बटन है, ओके। ये दोनों साइड रहता है, इस साइड ALT यहाँ पर भी है, यहाँ पे ये एंटर, ये बैक का पोर्शन है, बैक करने के लिए, और ये शिफ्ट अगेन हियर
CTRL यहाँ पर है, ठीक है। तो अब जब उसमें मैं टर्म्स बताऊंगी, कीबोर्ड की जो फंक्शंस थे उसमें बताऊंगी, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कौन सा है। बीच में आपको ये अल्फ़ाबेट्स की लाइंस मिलेंगी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इनको क्या बोलते हैं। ये जो सारी हैं, बैक, एंटर, शिफ्ट, CTRL, इनको क्या बोलते हैं? स्पेशल कीज़, ठीक है। आप देख सकते हो स्पेशल कीज़ बोलते हैं। और जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो अल्फ़ाबेट की बोलेंगे, नंबर जो है वो नंबर कीज़, इस साइड ये नंबर कीज़ नहीं है, कैलकुलेशन कीज़ हैं, ओके। एंड ऊपर यहाँ पे ये नेविगेशन कीज़ हैं, यहाँ से डायरेक्ट आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इट्स नॉट क्लियर, डिलीट का ऑप्शन है, इंसर्ट, पेज अप, पेज डाउन, ठीक है, स्क्रीन लॉक, ये सब के ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं? नेविगेशन कीज़, ओके। यहाँ पे और है फंक्शन कीज़, कौन सी थी? जो F और ये F5, F6, इनका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ये भी आपको पता चलेगा अभी थोड़ी देर में या आगे के चैप्टर्स में, जब हम कीबोर्ड की मदद से कोई भी स्क्रीन हम ओपन करना चाहते हैं तो, ओके। और ये ESC मैंने बता दिया, एस्केप कीज़, ओके। तो इसमें आप विंडोज़ प्लस लोगो, वो जो ऐसे स्टार सा बना हुआ था ना, स्टार्ट वाला, उसको करेंगे तो हम स्टार्ट मेन्यू को टॉगल करेंगे, स्टार्ट मेन्यू में पहुंच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट विंडोज़ लोगो प्लस ए, अल्फ़ाबेट्स में जो आएगा उसको अधिसूचना फलक खोलना है, ठीक है। लोगो BCDEFGHIJK, ये पूरा जो अल्फ़ाबेट वाला पोर्शन था, अगर हम उसको प्रेस करते हैं विद लोगो तो क्या रिज़ल्ट होते हैं उसको देखते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो, इसमें सेटिंग्स ओपन होगी, ओके। और इस टाइप से ये अलग अलग टैब्स हैं, ये आप कीबोर्ड पे जब अप्लाई करेंगे इसमें से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कॉर्टाना मैंने बताया था, एक वॉइस असिस्टेंट, ये C से ओपन हो जाएगा। डेस्कटॉप, फाइल एक्सप्लोरर फ्रॉम E, ओके। एंड मेन्यू और सर्च बॉक्स ये F से। H फॉर शेयर जो होती है, ठीक है, शेयर करना। लोगो प्लस I सेटिंग्स ऐप इसमें चलेंगी। लोगो प्लस K उपकरण फलक प्रदर्शित होगा, ठीक है। और L फॉर लॉक, कंप्यूटर लॉक करना है तो, ठीक है। M विंडो अगर मिनिमाइज़ करनी है, ठीक है, शॉर्ट करनी है उसको तो M। और इसी टाइप से O P Q कॉर्टाना अगेन, ठीक है, R S। तो आप इन सबको देख सकते हैं, जो मेन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उनको देख लेते हैं। तो लोगो प्लस इक्वल, इसमें क्या करेंगे कि कोई भी फाइल है उसको जूम इन करना है, ओके। और अगर माइनस लगाते हैं तो जूम आउट कर देंगे। अब आपको स्क्रीन को लेफ़्ट एंड राइट स्वाइप करना है तो इसमें आप कर सकते हो लोगो प्लस लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन, ठीक है। एक कॉर्नर पे मैंने कीबोर्ड दिखाया था, कीबोर्ड में जो बटन्स हैं ऊपर वो, ठीक है, कीज़ जो हैं उसमें पेज अप पेज डाउन लिखा होता है, डायरेक्टली प्रेस करते हो उनको तब भी हो सकता है। प्लस अगर लोगो प्लस पेज अप पेज डाउन करेंगे देन वो भी मॉनिटर हो सकता है, ठीक है। अगर आपको स्क्रीन को कैप्चर करना है या फोल्डर में सेव करना है तो PRTSC वो वहीं पे आएंगे सारे जहाँ पेज अप डाउन है,
लोगो प्लस CTRL दिखाया था मैंने अभी, और ये D। तो जब हमें और डेस्कटॉप बनाने होते हैं वर्चुअल, तब हम ये करते हैं। लोगो प्लस CTRL प्लस राइट, तो स्विच करने के लिए, ठीक, आगे वाला, एंड देन लेफ़्ट करेंगे तो जो पहला डेस्कटॉप है वो ओपन होके आ जाएगा, ठीक। ऊपर मैंने दिखाई थी F1, 5, 6 ये वाली कीज़। अगर लोगो प्लस CTRL प्लस F4 करते हैं तो डेस्कटॉप को हम बंद कर सकते हैं, ठीक है। लोगो और एक टैब की भी दिखाई थी, ठीक है। तो इनका आप यूज़ करके मल्टीपल आप वर्क कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। आप इनको एक बार कीबोर्ड पर ज़रूर प्रैक्टिस करें, तब आप ज़्यादा आसानी से इसको समझ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।